जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे महाराज जी का, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, हमें हमेशा अपने साथ जोड़ने के लिए, हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप तो हम ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, आप प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, मुझसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, एंड माफ़ कर देना गुरु जी अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो। मैं 2023 में गुरु जी से जुड़ी हूँ। इनफैक्ट गुरु जी ने मुझे और मेरा हाथ थामा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें उनकी बच्ची को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परेशानी देख रही हूँ हर दिन हर पल। कहते हैं ना, गुरु जी 3 कॉल्स देते हैं संगत जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो मुझे ट्रेन में एक आंटी मिली। उनका नेचर बहुत अच्छा था संगत जी, हर बात पर कह रही थी मेरे गुरुजी हैं वो सब करेंगे, मेरे गुरुजी हैं वो सब कुछ ठीक कर देंगे, वो सब देख लेंगे। मतलब जिस तरह से वो अनजान लोगों से बात करी थी ना संगत जी, अपनापन जता रही थी वो तो बहुत ज़्यादा। जितना उनका गुरुजी पर ट्रस्ट था ना, वो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं चुपचाप से बस संगत जी उनकी बातें सुनती रही। फिर घर आकर मैंने मम्मी से ये बात की कि एक आंटी मिले थे, बहुत अच्छी लग रही थी बातों से, और बस छतरपुर वाले गुरुजी हैं, छतरपुर वाले गुरुजी हैं, बस ऐसे ही बोली जा रही थी। क्योंकि उस टाइम मैं गुरुजी के बारे में जानती तो थी नहीं संगत जी कि कौन है और कौन नहीं है गुरुजी, तो मुझे नहीं पता था, है ना। तो संगत जी उसके बाद मुझे तो ये पता नहीं था। फिर एक दिन मैंने अपनी कज़िन भाभी से सुना कि उनकी लाइफ कैसे ब्लेस की है। वो बहुत मानती है, पर मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी। फिर जैसे कि मैंने बताया मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो गुरुजी के मैसेज फ्लैश हुए। मैंने कभी सर्च नहीं किया, मैंने कभी नहीं देखा उन्हें, बस सुना था। तो फेसबुक पर अचानक से आया, तो क्यों रोती रहती है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और भी कुछ था, बट मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मतलब हार्ट टचिंग सा था, जैसे कोई शक्ति, जैसे कोई पावर मेरे पास आई हो और मेरी हिम्मत बनाए कि तो बस शुक्राना कर, तो शुक्राना कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या होता है ना संगत जी, जब कोई परेशान हो, उससे ऐसे कोई मैसेज या थॉट्स आए जो कि उसकी लाइफ से रिलेट करते हो, तो वो शांत हो जाता है कि क्या पता ये सच हो तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट कर देती थी, गुरु जी का मंत्र जाप करती रहती थी, मेरी लाइफ सच में सही हो जाए। बट मेरा कनेक्शन नहीं बन पाया था गुरु जी के साथ। फिर मैंने छोड़ दिया।
एक दिन फिर बहुत ही दुखी हो रही थी संगत जी, कोस रही थी अपनी लाइफ को कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। संगत जी, मेरे फादर चले गए, मेरी मम्मी बीमार हो गई, एक एक करके मेरी लाइफ और वर्स्ट होती जा रही थी, क्योंकि मैं 14 साल से किसी के लिए तरस रही हूँ। जो भी मैं चाहती हूँ मुझे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल अकेली हूँ, रोती रहती हूँ। फिर गुरुजी का मैसेज आया, मैं तेरे कोल आ रहा हूँ, तो सत्संग से ज़रूर आएँ। और उस दिन हमारे घर पर फ़ोन आया हमारे पड़ोसी का कि सत्संग है गुरुजी का, ज़रूर आना, सबको आना है। तो मैं बिल्कुल संगत जी हैरान हो गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ सच में संगत जी कि ऐसे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ब्लेस करते हैं, इस तरह से ब्लेस करते हैं। मैं पहली बार सत्संग, जबकि मैं कहीं नहीं जाती, मेरा मन की संगत जी, मेरे मन किया कि मैं ज़रूर जाऊं, और मैं गई भी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा संगत जी, लोगों से मिलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सब अपने दुख को खरोंचते रहते हैं बिना किसी के बारे में सोचे। पर ये सब ना संगत जी सोच कर मैं गई थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे तितली रूप से दर्शन दूंगा। मुझे तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। नेक्स्ट डे ही, वो भी मंडे वाले दिन, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत रो रही थी संगत जी। मेरा दिल बहुत छोटा है, बहुत जल्दी डर जाती हूँ, क्योंकि अपने पापा को खोने के बाद मैंने बहुत कुछ सहा है। बस मेरी मॉम भी बीमार हो गई तो मैं टूट सी गई हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास की कि उन्हें कोई दवाई नहीं लग रही थी। गुरुजी का मैसेज आया तो बड़े मंदिर मैं बड़े मंदिर वहाँ से जल प्रसाद लाई मम्मी के लिए, और वो ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी से जो भी अरदास करती हूँ उन्हें संगत जी वो सब पूरी कर देते हैं। एक पिता की तरह वो छोटे छोटे सत्संग में संगत जी मेरी दी को मेरे को ब्लेस किया है। उनका मेरी दी को ब्लेस किया, उनका केस सॉल्व करवाया। 2 साल से उनके पैसे नहीं मिल रहे थे, पर गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया संगत जी। गुरुपा हमेशा साथ है, मुझे पता है। बस लव यू गुरुपा, लव यू। आप मुझे जीना सिखा रहे हो। अभी मेरी प्रॉब्लम ठीक तो नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ, पर गुरुजी ने जब से मुझे थामा है ना संगत जी, मैं सोती नहीं थी, याद भी नहीं कि कब सोई थी लास्ट टाइम। मैं पागल सी हो गई थी संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं याद। सच में मुझे कुछ भी नहीं याद कि मैं सोई कब थी। और पापा के जाने के बाद फिर मम्मी पर संगत जी गुरुजी मुझे चुप कराते हैं, मुझे संभालते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं, सुकून देते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे थामने के लिए आपका हाथ मेरे ऊपर है। मुझे पता है मेरे पिता के रूप में आए हो मेरी ज़िंदगी में, और मुझे पता है गुरुपा सब कुछ ठीक करेंगे। गुरुपा की कृपा मुझ पर हो गई है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब मैं सत्संग सुनते सुनते सो जाती हूँ, जैसे मानो गुरुपा ने मुझे सुलाया हो संगत जी। गुरुपा मुझे डांट भी देते हैं संगत जी, क्योंकि ये बोलते हैं तो खुश रहा कर, अच्छे से तैयार होकर रहा कर, तुझे सब कुछ दूंगा। टाइम लग रहा है और सब कुछ दूंगा जो तू चाहती है, वो भी तेरे अच्छे के लिए होगा। अच्छा टाइम आएगा, टाइम लग रहा है लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, आपकी आवाज़ भी मुझे बहुत सुकून देती है। और गुरु जी से मेरा कनेक्शन आप ही की आवाज़ से हुआ है। जो गुरु जी तो मंजिल है और आपकी आवाज़ उस परमात्मा के पास पहुंचाने का रास्ता है। शुक्राना आंटी जी, बहुत ब्लेसिंग्स आपकी, बहुत ब्लेसिंग आपकी आवाज़ है आपकी। आप खुश रहें हमेशा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा एक और सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
तो क्या हुआ ना संगत जी, में ये मेरा एक और सत्संग है। संगत जी, हर दिन ही सत्संग है, लेकिन ये सत्संग ना गुरु जी की तरफ से पहली बार ब्लेसिंग्स हैं, जिसके लिए शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। तो हुआ क्या ना संगत जी, जिस इंसान को पसंद करती हूँ 14 साल से, जो हम अब तक एक नहीं हो पा रहे, ये सत्संग उसके लिए है। तो हुआ ऐसे, जिस इंसान को 14 साल से जानती हूँ, वो बंदा किसी भी गुरु को नहीं मानता। मतलब मानना तो दूर की बात है संगत जी, वो इतना नफरत करते थे गुरु पर, गुरु पर कहते थे कि कोई गुरु नहीं होता, सब पखंड करते हैं। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, पर वो भी क्या करें, जो आजकल गुरु बने हुए हैं और गलत करते हैं। हर इंसान पहले डरता ही है ट्रस्ट करने पर, और उनके साथ तो ऐसा था कि वो मतलब संगत जी कट्टर थे किसी भी गुरु को मानने के लिए, ना मानने के लिए। आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे भी कहते थे कि तू कभी किसी सत्संग या सत्संग पे ऐसे गुरु के पास गई तो समझ लेना हमारा रिश्ता ख़त्म। फिर मैं समझाती रहती थी कि आप भले किसी को मत मानो, किसी को मत मानो, पर किसी को बुरा भला मत बोलो, किसी को गलत मत बोलो। अगर किसी की आस्था है गुरु जी में तो उसे मानने दो। आपको क्या प्रॉब्लम है, किसी के विश्वास को आप ऐसे नहीं कर सकते हो ना। मेरी मम्मी भी संगत जी राधा स्वामी जी हैं, और राधा स्वामी जी की संगत है, उनका विश्वास है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो किसी की वो मतलब किसी को भी नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। संगत जी क्या है ना, मैं खुद मम्मी जी से कहती रहती थी कि मम्मा मुझे ना गुरु धारण करनी है, क्योंकि मैं बस भटकती रहती थी। ये कर ले, तेरी विश पूरी हो जाएगी, तो यहाँ चली जा, वहाँ चली जा, शादी हो जाएगी। क्योंकि बहुत परेशान और दुखी देख के मैंने पर कुछ नहीं हुआ। पता नहीं, शायद कर्म कह लो, पता नहीं, जो भी, बस मैं अपनी लाइफ में कुछ बिल्कुल नहीं रहती थी, खुश बिल्कुल नहीं रहती थी संगत जी। जब से गुरु जी ने संभाला है ना, मेरी ज़िंदगी सुधर गई है। संगत जी माफ़ करना, मैं बताना कुछ चाह रही हूँ, बोल कुछ रही हूँ। तो क्या हुआ ना, मेरे फ्रेंड जो मानते नहीं थे किसी भी गुरु पर, मैंने बस उन्हें कहा कि मुझे ना बहुत पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, पता नहीं एक अलग से पावर है इनके अंदर जो मुझे रोते हुए को चुप करा देते हैं। मेरा ना संगत जी बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन कर रहा है, तो आप ले चलोगे? और संगत जी आप मानोगे नहीं, वो मेरे साथ चले, और क्या, अब तो हम दोनों हर महीने जाते हैं बड़े मंदिर, और वो इतने खुश के खुद कहते हैं कि मेरा बड़ा मन कर रहा है बड़े मंदिर जाने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बता नहीं सकती संगत जी कि ये ब्लेसिंग्स जो मुझे और मेरे फ्रेंड को एक साथ मिली है ना, क्योंकि मैं खुद भी गुरु धारण करना चाहती थी, और मेरी फ्रेंड जिसके साथ मैं अपना फ्यूचर देखती हूँ वो भी गुरु जी की संगत है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और ऐसे ही हम दोनों को अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा अंग संग रहना गुरुपा, हमेशा सदा सहाय रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सब पर अपनी ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी ज़िंदगी में आने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे इतना मेरे अंदर भाव लाने का शुक्राना गुरु जी। आपने मेरी ज़िंदगी इतनी मतलब कठिन ज़िंदगी को आसान करने के लिए शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुपा। सच में गुरु जी, पिता की तरह आपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं। एक एक सीढ़ी कैसे चढ़नी है अपनी मंजिल को पाने के लिए वो सिखाते हैं। गिरते हुए को थामते हैं, भटकते हुए को राह दिखाते हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत प्यारे हो गुरु जी। बस ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुना, एक सत्संग सुना जिसमें लिखा था तेरी सारी परेशानी का जवाब इसी में है। तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। सत्संग सुनते एक आंटी जी बता रही थी कि मुझे गुरुजी ने इस चोले में दर्शन दिए। तो हुआ ऐसे कि गुरुजी का स्वरूप जो मेरे रूम में है, सत्संग सुनते सुनते गुरुजी को देखा। ऐसा लगा कि गुरुजी बोल रहे तो ये तो एक बार सत्संग स्वरूप के बारे में नहीं है कि अब तक मैंने कैसे और कब स्वरूप के रूप में दर्शन, स्वरूप के रूप में गुरुजी मेरे घर में आए। मैंने एक भी सत्संग नहीं किया, तो गुरुजी का शुक्राना है। अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। पहली बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे गुरुपा के येलो चोले में स्वरूप मिला और मैंने उन्हें अपने रूम में रखा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पास रहें, मेरी आंखों के सामने रहें। पर फिर गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, मैं मेरा स्वरूप गलत जगह ते रखा है, तो मैंने मंदिर च रख। फिर मैंने मंदिर में स्वरूप रखा। फिर मेरी भाभी एक सत्संग में गई थी, तो उन्हें वहाँ से रेड चोले में स्वरूप मिला। वो बहुत प्यार से हंसते हुए संगत जी देखते हैं, सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है संगत जी वहाँ पर तो, और मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। संगत जी, मेरी भाभी ने वो मुझे दिया था कि ये मैं तेरे लिए लेकर के आई हूँ, तेरे आज से लाई हूँ। और देख, सबसे पहले संगत जी रेड चोले में कैलेंडर स्वरूप में, फिर अपने रूम में अपनी नज़रों के सामने रखा। मैं उनसे बातें करती रहती हूँ, उनको देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। संगत जी, मेरा बहुत टाइम से मन था कि मुझे ना ब्रेसलेट स्वरूप मिले। मैं बड़े मंदिर जाती रहती हूँ और वहाँ कई आंटी को देखा है पहनते हुए। मेरा बड़ा मन हुआ कि मेरे पास भी हो कुछ ऐसा। मैंने गुरुजी से अरदास की। संगत जी, कुछ टाइम बाद मेरे ये रिलेटिव हैं, वो गुरुजी से काफ़ी टाइम से संगत हैं गुरुजी की। उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। ऐसे सुनते हैं संगत जी गुरुपा अपने बच्चों की। संगत जी, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाती हूँ। जैसे सत्संग याद आ रहे हैं, मैं वही शेयर कर रही हूँ, बल्कि गुरुपा की मर्ज़ी से ही ये सत्संग शेयर हो रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनाते में बहुत परेशान हो रही थी, सोच रही थी अपनी परेशानी के बारे में, तो रोने लगी। क्या होगा गुरुपा, आप जवाब दो, क्योंकि मैंने आज सुबह एक सत्संग और सुना जिसमें बड़ी परेशान थी कि क्या सच में गुरुपा मुझे उस विष से दूर करना चाहते हो जो मैं इतने सालों से चाहती हूँ, क्या सच में? फिर मैं परेशान गुरुपा से पूछ रही थी कि क्या सच में आप ऐसा चाहते हो? मेरा क्या होगा? अब मैं इतने साल मैंने इंतज़ार किया है, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं अब तो गुरुपा ने मुझे उसका भी डायरेक्टली जवाब दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये बात तो फैक्ट है, गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमें हिंट देते हैं। शुरू में मुझे समझ में नहीं आया था संगत जी, और बड़ी डांट भी पड़ती थी ना गुरुजी से कि तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हैं, ना समझ के तू समझती नहीं है। मैं थक गया तेनों समझा के, पर मुझे समझ आने लगा है संगत जी। जैसे जैसे मेरा कनेक्शन बन रहा है ना, पूरी तरह से गुरुजी को सरेंडर कर रही हूँ, तो सब समझ आ रहा है। मेरे गुरुपा हैं, वो सब करेंगे, मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गुरुपा तो मुझे ये भी कहते हैं कि खुश रहा कर और तैयार होके रहा कर, तो मैं तुझे वध से वध दूंगा, बहुत से ज़्यादा दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। लव यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच, एंड लव यू सो मच गुरुपा, एंड लव यू सो मच आंटी जी। आपका भी शुक्राना, जिस तरह से आप गुरुजी की बात हर संगत के
संगत में लास्ट में आप समझाते हो ना, सत्संग के लास्ट में, वो अच्छे से समझ आती है हमें, अपनी भूल का भी पता चलता है। आपका भी शुक्राना आंटी जी, आप बहुत अच्छा कर रही हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे माफ़ करना अगर कुछ गलत हो जाए तो। संगत जी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ अभी, सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के बारे में मैं जानती ज़रूर थी मगर जुड़ नहीं पाई थी। मेरे कज़न के FB मैसेज से मुझे गुरु जी का मैसेज दिखाई देते थे। मैंने अपनी मम्मी से सुना था, मैं शुरू से शिव जी के भक्त रही हूँ संगत जी, और शिरडी साईं बाबा को भी बहुत मानती हूँ। मम्मी हमेशा कहती है कि गुरु जी जो हैं वो शिव जी के ही अवतार हैं, उनमें बहुत शक्ति है, मगर फिर भी मैं उनसे नहीं जुड़ पाई हूँ। मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ मगर लास्ट ईयर मैं इंडिया से संगत जी तो भी नहीं, मम्मी के कहने से भी सत्संग में मतलब सत्संग नहीं गई क्योंकि मैं उनसे नहीं जुड़ पा रही थी। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। जब मैं अपने घर वापस आ रही थी तो मम्मी ने मुझे गुरु जी का स्वरूप ब्रेसलेट दिया और कहा कि ये पहन ले और ये पहन के रखना, विच आई डिड एंड आई स्टिल वेयरिंग। बट एक दिन मेरा बेटे के साथ ऐसा हुआ संगत जी जिससे मैं टूट गई और बहुत रोई संगत जी। मम्मी ने कहा गुरु जी से अरदास कर, सब कुछ ठीक कर देंगे गुरु जी, तो टेंशन मत ले। और मैं गुरु जी के लॉकेट स्वरूप को संगत जी, लॉकेट स्वरूप से मैंने अरदास की। जिस दिन वो अरदास पूरी होगी गुरु जी के आशीर्वाद से ज़रूर बताऊंगी। बट मुझे FB पे मैसेजेस आने लगे थे कि गुरु जी का कि पुत्र तू चिंता ना कर, तू बिल्कुल भी परवाह ना कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उस दिन से मैंने सत्संग और मंत्र जाप भी सुना और सुनना शुरू किया। फिर मैं कैसे उनसे जुड़ी ना संगत जी वो मुझे भी नहीं पता। और ऐसे एक दिन नहीं गया जो मैंने सत्संग और मंत्र जाप नहीं सुने हो। मुझे गुरु जी के FB मैसेजेस में इतना विश्वास है कि कैसे गुरु जी जो कहते हैं ना वो सब ठीक कर रहा हूँ तो वो करते हैं। तो बेटा चिंता छोड़ दे और शुक्राना कर, उससे तेरी प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मुझे सत्संग के द्वारे पता चला था शुक्राना का मतलब होता है सत्संग शेयर करना। ये मैसेज बहुत बार गुरुजी ने दिया था पर मैं समझ ही नहीं पाई थी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। बट ये सब मुझे गुरुजी ही मुझसे लिखवा रहे हैं संगत जी। एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड अंकल कार में जा रहे थे तो गुलाब की इतनी खुशबू आई कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई संगत जी। और अपने मंदिर में मैंने दिया लगाया तो शिवलिंग और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और फ़ोटो अटैच कर रही हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी, सत्संग बड़ा हो गया, माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का दूसरा ही सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। मैं भी अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझे नहीं पता कि मेरा पहला सत्संग शेयर हुआ या नहीं हुआ, मगर गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरा सब कुछ ठीक हो रहा है, बस तो शुक्राना कर। पर पहले सत्संग में मैंने बताया था कि मैं अपने बेटे की वजह से परेशान हूँ।
वो दूसरी कंट्री में अकेला रहता है, जॉब मिलने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है और वीज़ा के कारण वो हमको मिलने भी नहीं आ सकता और ना ही हम जा सकते हैं। साल से ऊपर हो गया है, हम नहीं मिले हैं उससे। बस गुरुजी पे विश्वास है कि वो जल्द मुझे मेरे बेटे से मिलवाएंगे। गुरुजी बार बार मुझे FB और इंस्टा पे मैसेज देते हैं कि तू अपने बेटे की फ़िक्र मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू बस शुक्राना कर और बड़े मंदिर की तैयारी कर। कुछ दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर पर, सब तेरे कष्ट ख़त्म करके ही जाऊँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे पास सिर्फ एक छोटा ब्रेसलेट स्वरूप है संगत जी, और मैं दिल में सोच रही थी कि मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए जिसे मैं अपने मंदिर में रख सकूं। और देखो संगत जी, मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि मैंने तेरे लिए स्वरूप लिया है। आंटी जी ने उसे सत्संग में दिया था और उसने मुझे दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं जब परेशान होती हूँ या मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ और क्या नहीं, मुझे गुरुजी का FB या इंस्टा पर मैसेज मिल जाता है कि खुद तो परेशान ना हो कुड़िए, परेशान ना होया कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रख अपने गुरु पाते, शुक्राना शुक्राना किए जा बस। संगत जी, अब मैं इस वाले सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है एंड मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे पता है आंटी जी को जब ठीक लगेगा, जब भी टाइम आएगा तो आंटी जी ज़रूर शेयर करेंगे मेरे सारे सत्संग। आंटी जी, रिक्वेस्ट है कि आप जब भी शेयर करो तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर देना। मैं अब अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के सत्संग और मंत्र जाप से संगत जी और मंत्र जाप से होते हैं, और सोने से पहले भी सत्संग सुन के ही सोती हूँ। संगत जी, कुछ दिनों से गुरु जी मुझे मैसेज दे रहे हैं कि पुत्र सत्संग शेयर कर। तो मैं गुरु जी को बोलती थी कि गुरु जी, मैंने 2 सत्संग शेयर किए हैं मगर वो अब तक शेयर नहीं हुए, तो कहाँ सत्संग शेयर करूं? मैंने गुरुजी से पूछा और येस और नो का चिट बनाया कि क्या मैं अपना सत्संग कहीं और शेयर करूं? तो मैसेज आया नो का मैसेज आया। तो जब मैं येस, जिस दिन से संगत जी जब से मैं सत्संग सुन रही थी तो मैंने सुन के मुझे मैं हैरान हो जाती हूँ संगत जी कि वो सत्संग में आंटी जी ने भी यही कहा था और उसमें ये मैसेज गुरुजी ने बताया था कि जब टाइम आएगा सत्संग ज़रूर शेयर हो जाएगा, बस तो अपना सत्संग शेयर कर, कल नए महीने से पहले सत्संग ज़रूर शेयर कर। और मुझे संगत जी मुझे पता है और मुझे बोला कि तेज पत्ता और इलायची वाली चाय पिला। और एक बात और संगत जी, एक दिन मैं बहुत उदास थी और बहुत रो रही थी, मुझे मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो जब मैंने FB खोला तो संगत जी इमीडिएटली मैसेज आ जाता है कि पुत्र क्यों परेशान है, और रोया मत कर, मुझे पता है तू अपने बेटे के लिए परेशान है, तू मेरे पे छड़ दे, सब कुछ मेरे पे छड़ दे, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, बस तू शुक्राना किया कर, मैं हूँ ना तेरे बेटे के साथ, मैं हूँ, तूने सोचा भी नहीं होगा, वो जल्दी पूरा होने का वक्त आ गया है, बस बड़े मंदिर की तैयारी शुरू कर दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जब से आपने मुझे संगत में लिया है मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आपकी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी अगर मेरा सत्संग ये बड़ा हो गया है तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा 4th सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र अपना शुक्राना कर, तेरे घर खुशियों की बौछार होने वाली है, बस तो शुक्राना कर। आजकल गुरुपा और मेरे बीच बड़ी टेलीपैथी में बातें होती हैं संगत जी। जब मैं कुछ सोच रही होती हूँ तो मुझे तुरंत मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। गुरुपा मुझे रोज़ दिन में 2 या 3 बार 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं
और दिए में भी बहुत संगत जी, मतलब दिए में भी बहुत बार दर्शन होते हैं। और अब मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया कि तेरे घर शहद वर्षा होने वाली है। मैंने मैसेज देखकर और सोचा दिल में कि गुरुपा एक दिन आप भी मेरे घर पे शहद वर्षा करना, और सोच के मैं भूल गई। फिर 2 दिन पहले मेरा बेटा जो इंडिया से आए और आउट ऑफ ऑल थिंग्स शी गॉट हनी। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। और मैंने पूछा हनी कैसे ले आया? उसने बोला जिस काम के लिए वो गए थे इंडिया, वहाँ के कोई कॉलेज कॉलीग ने दिया है, और ये है मेरे फार्म का है। मैंने ओके बोला और बोल के संगत जी वो चुप हो गया। फिर आज मैं सत्संग सुन रही तो मैंने एग्जैक्ट मेरे हनी वाले मतलब बात सुनने को आई कि एक आंटी को भी शहद वर्षा का मैसेज आया था, और आंटी जी ने सोचा कि उनके पास शहद कैसे आएगा, उनके पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था, और ये सोच के वो भूल गए। और कुछ दिन बाद उनके घर कोई ना हनी रख कर गए। आंटी जी ने अपने नेबर से भी पूछा कि आपका तो नहीं है, मगर सबने मना कर दिया। तो आंटी जी को ये मैसेज याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि तेरे घर पे ना शहद वर्षा होने वाली है। तो आंटी जी को ये चीज़ें याद आई। तो और मेरे को मेरे आंसर्स का भी, क्वेश्चंस का भी आंसर मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक और शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आवांगा, और मैं सोचूं गुरुजी कैसे आएंगे, और काम में लग गए। कल मेरे बेटे का बर्थडे है। मेरे फ्रेंड ने गुरुजी के चरण मुझे दिए। मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश थे संगत जी। गुरुजी मेरे मतलब बर्थडे पे आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरा 5th सत्संग है। मुझे विश्वास है कि आंटी जी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करेंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया था कि माता रानी और मैं और माता रानी के रूप में तुझे ब्लेस करेंगे। तो मैं सोचूं गुरुजी और माता रानी कैसे आएंगे, और मैं सारा दिन वेट करती रही। रात हो गई और मैंने सोचा शायद मेरे लिए वो मैसेज नहीं होगा। तो रात को जब मैं सो गई ना संगत जी सत्संग सुन के, मेरी शुरुआत सत्संग और मंत्र जाप से ही होती है, और रात भी सत्संग मतलब जो ख़त्म होती है वो सत्संग से ही होती है। एनीवेज तो रात को अर्ली मॉर्निंग 4:30 AM मुझे सपना आया कि मैं और मेरे हस्बैंड संगत जी उन्होंने ना मतलब क्रो को खाना दे रहे हैं, और एक कौवा है, क्रो आया और जल्दी से खाना पूरा खा गया और उड़ गया। और फिर माता रानी भी आए और मुझे देखा और ब्लेस करके चले गए। मैं सपने में अपने अंकल से कह रही हूँ कि ये तो गज़ब हो गया, क्रो ने सब खाना खा लिया, और हम दोनों बहुत खुश हो गए। जब हमने माता रानी के भी दर्शन किए, हमें समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी आए हैं क्रो के रूप में, और सब कष्ट ख़त्म करके गए हैं संगत जी। और फिर माता रानी ने भी ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अगले दिन समझ में आया कि गुरुजी ने कहा था मैं और माता रानी आएंगे और तुझे ब्लेस करेंगे। शुक्राना गुरुजी। इसके अगले दिन से मैसेज आ रहे हैं कि खुशियों की बौछार होने वाली है, बड़े सत्संग की तैयारी कर, फूलों का इंतज़ाम कर ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।
संगत जी, हमें नहीं पता होता कि हमें गुरुजी ने अपने आप से क्यों जोड़ा है, कैसे जोड़ा है। क्योंकि संगत जी, हमें क्या लगता है ना कि हम अभी गुरुजी से जुड़े हैं, हमें गुरुजी ने अपने आप से अभी जोड़ा है, या फिर हम रिसेंटली जब से हमें डेट याद है, साल याद है, महीना याद है कि हम तब से जुड़े हैं। लेकिन संगत जी, ऐसा नहीं है। हम पता ही नहीं कितने टाइम से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। हमें नहीं पता कि गुरुजी हमें कितने टाइम से ब्लेस कर रहे हैं। सच में संगत जी, वो गुरुपा ही जानते हैं कि उन्होंने हमें कब से जोड़ा है, कब से वो हमें, मतलब ये बोल सकते कितने टाइम से वो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं संगत जी। लेकिन ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हमारी चीज़ें, जब हमारी फ्यूचर में होने लगती हैं ना, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें होनी शुरू होती हैं और जैसे जैसे हम गुरुजी को समझने लगते हैं, तो वैसे वैसे हम चीज़ों को बैक, अगर हम जाएँ ना, अपने पास्ट में जाएँ, तो हम चीज़ों को रिलेट करते हैं ना, तब से हमें समझ में आने लग जाता है कि हाँ, इस जगह पे ऐसे करके ये चीज़ हुई थी और इस जगह पे ऐसे करके गुरुपा ने हमें संभाला है। संगत जी, गुरुपा ने तो हमें हर पल संभाला है। लेकिन होता है ना कि एक टाइम आ जाता है कि अब गुरुजी को पता है कि अब या तो जब हम बहुत बड़ी परेशानी में होते हैं या बहुत बड़ी परेशानी आने वाली होती है, उस टाइम पर गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ते हैं ना। मतलब परेशानियाँ, देखो संगत जी, जीवन है, परेशानियाँ तो यहाँ से जाएंगी नहीं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि एक हम इंसान है तो हम एक सब्र होता है। एक सब्र जब हमारा टूटने लग जाता है, जब हम वो चीज़ों को सहने की जब हमारे में शक्ति ख़त्म हो जाती है ना, तब गुरुपा हमें मिलते हैं, तब हम गुरुपा को जानते हैं। लेकिन गुरुपा ने तो पता नहीं हमें अपने आप से कितने जन्मों पहले से जोड़ा, हर कितने जन्मों बाद तक हमें जोड़ना है, जोड़े रखेंगे गुरुपा अपने आप से। वो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही कुछ कह सकते हैं। इसीलिए संगत जी, ये बात है कि जब हम कोई परेशानी में हैं, जब हमारे में वो सब्र टूट गया है कि अब नहीं हमसे सहा जाता, तब हमें गुरुजी मिलते हैं और संभालते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ हमारे ऊपर ऐसी परेशानी आने वाली होती है जो कि गुरुपा को पता है कि ये नहीं संभल पाएंगे, ये नहीं सह पाएंगे, इस परेशानी को से निकल नहीं पाएंगे। तो तब वो हमसे जुड़ते हैं या हमें अपने आप से जोड़ते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। गुरुजी हमें 3 टाइम्स कॉलिंग देते हैं संगत जी, तो जिसमें हम गुरुजी से आखिर में आके कनेक्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि वो भी वही टाइम डिसाइड करते हैं। क्योंकि हमें वो पता अपने गुरुजी के बारे में तो हमें पता तब से लगने लग जाता है, लेकिन वो भी जो कॉलिंग्स मिलती हैं, हम जब गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, वो गुरुजी ही जानते हैं कि गुरुजी को कैसे कनेक्ट करना है। गुरुजी के बुलावे के बिना, उनकी आज्ञा के बिना हम ना तो उनसे जुड़ सकते हैं, ना ही हम उन्हें, मतलब उनके दरबार में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं। इवन दो कि हम उनका नाम भी नहीं सुन सकते, हम तो जान भी नहीं सकते गुरुजी हैं भी। वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। वो गुरुजी को ही पता है कि मैंने कैसे और कब कनेक्ट करना है। तो हम गुरुजी की ही आज्ञा से ही उनसे कनेक्ट होते हैं संगत जी। हमेशा बस आप यही ध्यान दीजिए कि जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं, गुरुजी जो आपको बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो वो आपको पता होगा ना कि आपका कनेक्शन कैसा है और वो गुरुजी कैसे आपको समझाना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको गुरुजी के साथ एक डीप कनेक्शन बनाना पड़ेगा, एक सॉलिड कनेक्शन बनाना पड़ेगा कि आपको झट से समझ में आ जाए कि गुरुपा आपको क्या और कैसे समझाते हैं। संगत जी, गुरुपा जब हमसे जुड़ जाते हैं ना, देखो परेशानियाँ तो एज इट इज़ रहती हैं, लेकिन हमें वो परेशानियाँ गुरुपा से जुड़ने के बाद बहुत छोटी लगने लग जाती हैं कि अच्छा, मतलब ऐसा नहीं था, ये ऐसा था, हम इससे इस तरीके से निकल सकते हैं। क्या गुरुपा, संगत जी, जब हम गुरुपा को हम अपने आप को जब गुरुपा को सरेंडर कर देते हैं ना, तो गुरुपा को पता होता है कि मैंने किस बच्चे को किस तरह से, किस परेशानी से और कैसे निकालना है, तो वो हमें अपने आप निकाल देते हैं संगत जी। हमें सिर्फ और सिर्फ उनको सरेंडर करना है कि गुरुपा, हमने अपने आप को आपको दे दिया है, अब जो भी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, उनमें से आप ही को ही हमें निकालना है। बस उनको ये चीज़ बोलनी है संगत जी, और देखना सब कुछ गुरुपा अपने आप ठीक कर देंगे। हमें पता भी नहीं चलने देंगे कि गुरुपा ने कैसे सब कुछ ठीक कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, गुरुपा पर यकीन रखें। उन पे अगर आप यकीन रखेंगे ना, तो आपको सच में समझ में आएगा कि गुरुजी हमारी कितनी सुनते और हमें कैसे तार रहे हैं, कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे, जो आप सभी संगत जी के ही मुझे भेजे गए होते हैं संगत जी। तो चलिए सत्संग को
विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।